आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 4 चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। बुक जो है AIandU बुक नेम है। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट क्वेश्चन से कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। इट इज़ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है पावर पॉइंट में? फर्स्ट है स्लाइड, सेकंड है प्लेस होल्डर और थर्ड है स्लाइड पेन। इन तीनों में से राइट आंसर क्या होगा? तो बताया राइट आंसर क्या होगा इसका? प्लेस होल्डर। आप देखे होंगे कि जब पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो आप स्लाइड जब आप कोई स्लाइड लेंगे तो ब्लैंक स्लाइड छोड़कर आपको यहाँ पे देखेंगे इस तरह से रेक्टेंगुलर होगा। ये रेक्टेंगुलर जो है डॉट डॉट करके होगा, इसी को कहा जाता है प्लेस होल्डर। ठीक है। 2 नंबर है, इट एक्ट्स लाइक ए पेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पेज जैसा होता है वो क्या कहलाता है? पावर पॉइंट में जो पेज जो हम लेते हैं उसे क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं, रिबन कहते हैं या प्लेस होल्डर। जैसे MS वर्ड आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स या पेज कहते थे। तो उसी को जब यहाँ पे पावर पॉइंट में जब आप जिस एरिया पे वर्क करते हैं वो पेज कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर पेज को स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट में पेज की जगह पे स्लाइड कहा जाता है। द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ पावर पॉइंट 2016 इज ऑल्सो नॉन एज द। पावर पॉइंट का पहला स्क्रीन जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है फाइल टैब, सेकंड है नेविगेशन पेन, थर्ड है स्टार्ट स्क्रीन। तो पावर पॉइंट का पहला स्क्रीन जो होता है 2016 पावर पॉइंट का वो स्टार्ट स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। फोर्थ है दिस की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन ए शेप्ड प्रेजेंटेशन। कौन से की का यूज़ करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है? तो फर्स्ट है, जैसे पहले से ऑलरेडी आपका फाइल जो है पावर पॉइंट में सेव है, उस फाइल को वापस ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट है Ctrl+M, सेकंड है Ctrl+ यहाँ पे N होगा N, और थर्ड है Ctrl+O। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+O। Ctrl+O का काम क्या है? जो पहले से जो आपका फाइल बना हुआ है उस फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है Ctrl+O। O मीन्स ओपन। इन विच ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब इज द ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन अवेलेबल? किस ग्रुप में, इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में ऑनलाइन पिक्चर जो है अवेलेबल होता ऑप्शन? तो फर्स्ट है टेक्स्ट, सेकंड है इलस्ट्रेशन और थर्ड है इमेज। इसका राइट आंसर होगा इमेज इज राइट आंसर। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है पावर पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ द, किसका पार्ट्स है? पावर पॉइंट किसका पार्ट्स है? तो आप इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट इज राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इज राइट आंसर। सेकंड है ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है किसका कलेक्शन होता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है, जो इसका राइट आंसर होगा स्लाइड का कलेक्शन होता है। आप पावर पॉइंट जब भी बनाएंगे तो सिर्फ स्लाइड पे ही वर्क करना, और बहुत सारे स्लाइड आप जब एक साथ रन कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंटेशन बन जाएगा। थर्ड है ब्लैंक बटन अलाउज द यूज़र टू राइट पर्सनल नोट्स अबाउट ए स्लाइड। एक स्लाइड पे पर्सनल नोट, एक स्लाइड के बारे में पर्सनल नोट लिखने के लिए यूज़र कौन से बटन का यूज़ करता है, कौन सा बटन अलाउ करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नोट्स बटन अलाउज द यूज़र टू राइट पर्सनल नोट्स अबाउट ए स्लाइड। नोट्स बटन जो है आपको अलाउ करता है, यूज़र को अलाउ करता है कि एक स्लाइड के बारे में पर्सनल नोट्स लिखने के लिए। इसका राइट थर्ड हो जाएगा नोट्स। 4 है द न्यू स्लाइड बटन इज प्रजेंट ऑन द। किस टैब के अंदर में न्यू स्लाइड बटन जो होता है प्रजेंट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट टैब। आप ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, बुक आंसर तो बुक में भी आपको मिल जाएगा। 5th नंबर है द ब्लैंक स्लाइड लेआउट डज नॉट कंटेन एनी प्लेस होल्डर।
कौन सा ऐसे स्लाइड है, लेआउट है जो किसी भी प्लेस होल्डर को कंटेन नहीं करता है। तो जैसे आप यहाँ पर राइट आंसर वैसे हो जाएगा ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है खाली, ठीक है। जब आप कोई भी स्लाइड लेंगे तो सभी में कुछ ना कुछ इस तरह से रेक्टेंगल फॉर्मेट में बना होगा, लेकिन ब्लैंक स्लाइड में क्या होगा, सिर्फ ओनली ब्लैंक ही होगा, कुछ भी इस तरह का प्लेस होल्डर आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स, राइट T for true and F for false। कमेंट बटन इज प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार। कमेंट बटन जो होता है वो टाइटल बार में प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बटन जो है टाइटल बार में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा, फर्स्ट का फॉल्स। सेकंड है वंस एन ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड इन स्लाइड इट कैन नॉट बी रिसाइज। एक बार किसी ऑब्जेक्ट को एक स्लाइड में इंसर्ट किया जाता है, जब इंसर्ट किया जाता है किसी भी स्लाइड पर, अगर आप फ़ोटो को इंसर्ट करते हैं तो क्या उस फोटो को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो नॉट लगा दिया, इसलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड, ए पावर पॉइंट फाइल सेव विथ एक्सटेंशन .pptx। पावर पॉइंट फाइल का जो कोई भी फाइल जो आप सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन जो है .pptx ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर टी होगा। जब भी आप फाइल सेव करेंगे पावर पॉइंट में तो उस फाइल के साथ देखेंगे .pptx लगा होगा। फोर्थ है Ctrl+M की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। Ctrl+M का जो यूज शॉर्टकट की जो यूज करके आप एक न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट में, बिल्कुल सही है, न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर है द फर्स्ट स्लाइड इन ए पावर पॉइंट इज कॉल्ड टाइटल स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट जब जैसे ही स्टार्ट करें तो फर्स्ट स्लाइड जो आता है वो टाइटल स्लाइड होता है। कौन सा स्लाइड होता है, टाइटल स्लाइड, इसलिए इसका आंसर राइट होगा, ट्रू। What is PowerPoint? List any two uses of it. PowerPoint presentation is a collection of slides arranged in order which is used to create visually attractive and effective presentation using slide। PowerPoint presentation क्या होता है, बहुत सारे स्लाइड का कलेक्शन होता है और एक अरेंज ऑर्डर में स्लाइड होता है, मतलब एक सीक्वेंस में होता है, जो यूज किया जाता है विजुअली अट्रैक्टिव के लिए, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यूजिंग स्लाइड बनाने के लिए होता है, ठीक है। पावर पॉइंट का मेनली यूज़ जो होता है, ये आप पावर पॉइंट का अगर यूज़ देखें तो यूट्यूब वीडियो बनाने में भी यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। और बड़े बड़े कंपनी में ये प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट का आप यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। आप किसी कंपनी में या अगर आप टीचर हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ाने में पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑनलाइन क्लास में या आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो भी आप पावर पॉइंट का यूज़ करके आप जो है प्रोजेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में क्या होता है, एक एक स्लाइड पर आप एक अपने कंटेंट्स को राइट करके और रिप्रेजेंट कर सकते हैं थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी के साथ। दे आर फॉलोइंग एनी टू यूजेस ऑफ इट इज़ यूज टू कॉन्वे एन आइडिया टू लार्ज ग्रुप। किसी बड़े ग्रुप के अपने आइडिया को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, अपने आइडिया को बताने के लिए पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। सेकंड है इट इज़ एन इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग मेथड टू शेयर व्यूज़ एंड आइडियाज़। ये क्या होता है, बहुत ही एक अच्छा जरिया है अपने व्यूज़ अपने आइडियाज़ को शेयर करने का, और इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव है, ठीक है। अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को शेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा बेटर यूज किया जाता है पावर पॉइंट का। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड। दे आर फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड। फर्स्ट है प्रेजेंटेशन। ए presentation is display data and information on any specific topic in sequence. It is a collection of slide। जबकि स्लाइड क्या होता है, a slide is like a page of PowerPoint presentation. A slide can contains information in the form of text, image, video, sound, table, special effects and so on। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, इज ए डिस्प्ले डाटा इन्फॉर्मेशन ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक इन सीक्वेंस। एक किसी भी टॉपिक पे सीक्वेंस में टॉपिक को रिप्रेजेंट करने को कहा जाता है प्रेजेंटेशन, या कह सकते हैं कि स्लाइड का कलेक्शन होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन कलेक्शन होता है स्लाइड का, जो एक किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे वन बाय वन डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। स्लाइड क्या होता है, स्लाइड जस्ट लाइक ए पेज होता है पावर पॉइंट का,
पावर पॉइंट का क्या होता है, पेज होता है। आप याद रखेंगे पावर पॉइंट का क्या होता है, पेज होता है। और स्लाइड जो है कैन कंटेन इंफॉर्मेशन और इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। आप या तो आप इस स्लाइड में टेक्स्ट लिख सकते हैं, या तो स्लाइड में आप इमेज भी दे सकते हैं, वीडियो भी रन करा सकते हैं, साउंड भी दे सकते हैं स्लाइड पर, और टेबल भी बना सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट भी डाल सकते हैं एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन इज ए डिस्प्ले, डाटा को डिस्प्ले किया जाता है प्रेजेंटेशन के थ्रू। इंफॉर्मेशन ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी स्पेसिफिक खास टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन को ये भी कहा जा सकता है कि प्रेजेंटेशन जो होता है कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होता है। बहुत सारे स्लाइड्स को जब मिलाया जाता है तो प्रेजेंटेशन तैयार होता है। ये दोनों में मेनली यही डिफरेंस है। कैन यू इंसर्ट ऑब्जेक्ट इन स्लाइड? ऑब्जेक्ट का मतलब होता जस्ट लाइक आप नाउन समझें, दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो सभी ऑब्जेक्ट है। जस्ट लाइक आप नाउन का मीनिंग समझे, नाउन को क्या कहते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। उसी तरह दुनिया जो भी चीज़ होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कैन यू इंसर्ट ऑब्जेक्ट इन स्लाइड? क्या मतलब ये स्लाइड में पिक्चर डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, या वीडियो डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसको कहा जा रहा है। ऑब्जेक्ट में साउंड, वीडियो, इमेज या क्लिप आर्ट से जो भी इमेज होते हैं वो उसे कहा जा रहा है। क्या आप इंसर्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को स्लाइड में? नेम एनी टू सच ऑब्जेक्ट। तो यस, वी कैन इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए स्लाइड। एक स्लाइड में ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, नेम एनी टू सच ऑब्जेक्ट, दो ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताएं। दे आर फॉलोइंग, नेम एनी टू ऑब्जेक्ट, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, और सेकंड क्या है, इंसर्टिंग शेप या इंसर्टिंग इमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही नाम पूछ रहा था, इसलिए यहाँ पे आपको दो ही नाम लिखना है। ज़्यादा आप समझने की कोशिश करें, लिखने के लिए तो आपको बुक है, इसलिए आप कोशिश करें समझने के लिए। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ए स्लाइड लेआउट? नेम एनी टू स्लाइड लेआउट। ए स्लाइड लेआउट इट डिटरमाइन द अरेंज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। दे आर 9 स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट 2016। आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, देख रहे होंगे कि 9 स्लाइड किस तरह का होता है, लेआउट होता है। तो यहाँ पे जो पावर पॉइंट में जो स्लाइड लेआउट होता है टोटल 9 ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे आर फॉलोइंग 2 स्लाइड लेआउट, तो टाइटल स्लाइड लेआउट होता है, सेकंड है टाइटल एंड कंटेंट। 9 स्लाइड लेआउट होता है, बट आपको नाम देना है कितना, नेम टू स्लाइड नेम देना है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्लाइड लेआउट? स्लाइड लेआउट का डेफिनेशन क्या हो गया, स्लाइड लेआउट डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। मतलब स्लाइड पर किस तरह से आप अरेंजमेंट करेंगे स्लाइड लेआउट पे, वो कहलाता है। दे आर 9 स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट, जिसमें आपको दो ही यहाँ पे आंसर देना आपको। फाइव नंबर है, हाउ इज क्लोजिंग प्रेजेंटेशन और डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट? एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट से क्लोजिंग पावर पॉइंट किस तरह से डिफरेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मेनली यही बताना है कि क्लोजिंग प्रेजेंटेशन एंड एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो क्लोजिंग ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लोज ओनली द करंट प्रेजेंटेशन को क्लोज करता है, जबकि एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मीन्स क्लोजिंग द पावर पॉइंट 2006 यूजिंग द प्रेस Alt + F4 की कॉम्बिनेशन। मतलब एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट में क्या है, Alt + F4 के यूज़ करके आप क्लोज कर सकते हैं, जबकि क्लोजिंग प्रेजेंटेशन क्या होता है कि करंट ओनली प्रेजेंटेशन को क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। करंट में जो भी आप बना रहे हो उसको मतलब मल्टी बना रहे हैं तो आप करंट वाले को बंद कर सकते हैं, जबकि Alt + F4 से एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट को सभी को बंद कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।